राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान जो है वो सामने आया। पूर्व सीएम रमन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, मेरी चिंता करते हैं, मैं अपनी चिंता कर सकता हूं, रमन सिंह को आश्वस्त कर दूंगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी चिंता कर सकता हूं, रमन सिंह को आश्वस्त कर दूंगा। इसके पहले उन्होंने कहा कि रमन सिंह जो है मेरे बड़े भाई हैं। तमाम बातें जो उन्होंने अपने बयान में कही, उन्होंने कहा कि रमन सिंह मेरी चिंता करते हैं, मैं अपनी चिंता कर सकता हूं और रमन सिंह को आश्वस्त कर दूंगा। ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि रमन सिंह जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी चिंता करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि मैं अपनी चिंता कर सकता हूं, रमन सिंह को आश्वस्त कर दूंगा। वैसे मेरे बड़े भाई हैं, चिंता कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, सभी को चिंता करनी चाहिए अपने छोटे भाइयों की। सर, राज्य अलावा उसके कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको भी आश्वस्त कर दूंगा कि मेरे लिए आप खड़े हो, मुझे अच्छा लगा, बाकी मैं अपना देखभाल करने की कोशिश करूँगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह जो है उनके बड़े भाई हैं, चिंता करते हैं और स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने इसके आगे कहा कि मैं अपनी चिंता कर सकता हूं, रमन सिंह को आश्वस्त मैं कर दूंगा। ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त राजनांदगांव से सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अक्षय साहू हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ अपने बयान में कहा, हमने सुना, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि पूर्व सीएम को जो है आश्वस्त कर दूंगा, मैं अपनी चिंता कर सकता हूँ। जी टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये बयान दिया है कि मैं रमन सिंह को आश्वस्त कर दूंगा और उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार जो रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के जो बयान सामने आते रहे हैं, जिससे वो अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं कि राज्य सरकार, जो कांग्रेस की जो सरकार है, उसमें टीएस सिंहदेव को मतलब जैसे उनकी अवहेलना की जा रही है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उस बयान पे टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी चिंता कर सकता हूं। जी अक्षय, किस तरीके की प्रतिक्रिया अब तक इसमें सामने आई उनके इस बयान के बाद? जी उनसे इस प्रेस वार्ता में ये एक सवाल यह भी किया गया था कि आप भाजपा में शामिल हो सकते हैं क्या, या नई पार्टी आप बना सकते हैं कि नहीं। तो उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं भाजपा में प्रवेश नहीं ले सकता, क्योंकि भाजपा और मेरी विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि इनका जो पूरा परिवार है, इनकी जो माता है, इनकी जो बहन है, वो कांग्रेसी रहे हैं और ये भी लंबे समय से कांग्रेस के ही उसमें रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि आप अजीत जोगी की तरह नई पार्टी बना सकते हैं क्या, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं नई पार्टी नहीं बनाऊंगा। जी अक्षय, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, और अब इस तरीके का बयान भी जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें वो रमन सिंह को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो किस तरीके की प्रतिक्रिया अब तक सामने, या क्या लगता है आपको किस तरीके की प्रतिक्रिया इसमें आ सकती है? जी बिल्कुल, इस पर जो है भाजपा जो हमेशा से मुखर रही है कि टीएस सिंहदेव को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है। सरकार जिस समय कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार बनाई थी, उस समय कहीं ना कहीं ये देखने को लग रहा था कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों की साठगांठ से जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए और टीएस सिंहदेव जी कहीं ना कहीं साइड होते नजर आए, तो उस समय से भाजपा जो है हमलावर रही है और रमन सिंह से लेके नेता प्रतिपक्ष भी जो हैं वो लगातार इस पर बयानबाजी करते रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी का क्या होगा, उनके साथ गलत हो रहा है। इस तरीके के तमाम बयान जो उनके सामने आए हैं, उस पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी अक्षय, लेकिन अगर उनके पहले के बयान की बात करें तो उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर भी जो है कई तरीके के बयान दिए, तो उनके इस बयान को क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि सामने आया है अब तक जो लग रहा है कि अंबिकापुर से जो है उनके जो भतीजे हैं वो उनको टिकट मिल सकती है या उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आगे किया जाएगा, ऐसा सामने आ रहा था अब तक। लेकिन आगे अब देखना वही होगा कि अंबिकापुर से वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए। चोपड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। नमस्कार। जिस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान यहाँ पे सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम उनके बड़े भाई हैं, वो चिंता करते हैं और स्वाभाविक है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें आश्वस्त कर देंगे पूर्व सीएम को कि वो अपनी चिंता कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, टीएस सिंहदेव जी एक सज्जन व्यक्ति है और उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ लंबे समय से काम किया है विधानसभा में, और जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी में उनके साथ हो रहा है तो ये स्वाभाविक चिंता की बात है कि एक सज्जन व्यक्ति के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस व्यवहार कर रही है और जो वादा उनके साथ किया गया था 2.5 साल का, उस वादे को नहीं निभाना कहीं ना कहीं जो है अनेकों बार ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव जी एक डिप्रेशन में जा रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निराशा से निकालना, उनके जीवन को बचाना, उनको शक्ति देना, ये किसी भी सज्जन व्यक्ति का काम है। और उस हिसाब से डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि भाई उनकी जो है चिंता करनी चाहिए। उनकी चिंता जो है वो लगातार जो है हर सज्जन व्यक्ति जो है छत्तीसगढ़ का वो कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है स्वभाव से कि टीएस सिंहदेव जो है वो एक सज्जन व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए जो है उनकी चिंता जो है हर व्यक्ति करता है, हम भी कर रहे हैं उनकी चिंता। जी विमल जी, लेकिन इसके पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री ने पहले भी कई बार चुनाव लड़ने को लेकर बयान जारी किया था, जिसके बाद लगातार जो है कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। क्या उनके इस बयान को उससे जोड़कर देखा जा सकता है चुनाव लड़ने से? जी जी, देखिए ऐसा है कि चुनाव लड़ना या न लड़ना ये उनका विषय है, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी उनके साथ कर रही है ये छत्तीसगढ़ के हर संवेदनशील व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। टीएस सिंहदेव जैसे सज्जन और ईमानदार व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, इसकी चिंता करें। और जो उन्होंने वक्तव्य दिया है वो भी इसी कारण से दिया कि कांग्रेस का व्यवहार जो है उनके साथ ठीक नहीं है, इसलिए निराश होकर के वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यहाँ तक जो है उन्होंने कहना प्रारंभ किया है। जी विमल जी, लेकिन इसी के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है उनके चुनाव लड़ने को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इस तरीके से बीच में उनका ये बयान आना पूर्व सीएम को लेकर के, आगामी चुनाव को लेकर के इसे जोड़ा जा सकता है? जी जी, बिल्कुल हो सकता है। आगामी चुनाव जो है उनका जो अभी कदम चल रहा है देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस की राजनीति में अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं और निराश है, हताश है। इसलिए जो है वो कई प्रकार से विभिन्न प्रकार के वक्तव्य जो है जिससे उनकी निराशा और हताशा झलकते हैं, और ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस जैसा व्यवहार कर रही है उनके साथ वो कभी कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई है कि टीएस सिंहदेव को अलग करने का षड्यंत्र जो है वो कांग्रेस में चल रहा है। इसलिए हो सकता है कि वो अगला चुनाव न लड़ने का फैसला भी करें और कांग्रेस के साथ न रहने का भी फैसला जो है सकते हैं। जी विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए।